हेलो स्टूडेंट, आज के सेशन में हम लिनियरिटी प्रॉपर्टी क्या होता है इसको समझेंगे और लीनियर सर्किट किसे कहते हैं इसको समझेंगे। तो शुरू करते हैं लिनियरिटी प्रॉपर्टी। इस वीडियो में जो टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं उसका लिस्ट ये है। ये टॉपिक्स वीडियो में जिस टाइम पर शुरू होते हैं उस टाइम को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा रहा है। प्रत्येक टॉपिक के सामने एक टाइम लिखा होगा जो ब्लू कलर का होगा। उसको जब आप टच करेंगे, क्लिक करेंगे तो आप उस टॉपिक को फिर से देख पाएंगे। लिनियरिटी प्रॉपर्टी शुरू करने से पहले हम होमोजेनिटी प्रॉपर्टी और एडिटिविटी प्रॉपर्टी को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं होमोजेनिटी प्रॉपर्टी। तो देखते हैं होमोजेनिटी प्रॉपर्टी क्या होता है। इसे स्केलिंग प्रॉपर्टी भी कहा जाता है। यदि कोई सर्किट हमारे पास है, उसमें हम इनपुट V लगाते हैं तो आउटपुट I प्राप्त होता है, ठीक है। और यदि इसी इनपुट को हम K से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा आउटपुट भी K से मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर KV इनपुट लगाए तो आउटपुट हमें क्या मिल रहा है, KI प्राप्त हो रहा है। इसी को कहा जाता है होमोजेनिटी प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट देखते हैं एडिटिविटी प्रॉपर्टी। एडिटिविटी प्रॉपर्टी में यदि किसी सर्किट के इनपुट में V1 लगाने पर आउटपुट I1 प्राप्त होता है और इनपुट में V2 लगाने पर I2 प्राप्त होता है, तो अगर हम इनपुट V1 और V2 है उसको जोड़ दें तो हमें आउटपुट भी क्या होगा, जुड़ा हुआ प्राप्त होगा। इसका मतलब क्या है, यदि हम V1 प्लस V2 इनपुट लगाते हैं तो हमें आउटपुट I1 प्लस I2 प्राप्त होगा। इसी को एडिटिविटी प्रॉपर्टी कहा जाता है। अब देखते हैं लिनियरिटी प्रॉपर्टी क्या होता है। अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। लिनियरिटी प्रॉपर्टी हमने अभी जो दो प्रॉपर्टीज़ पढ़े थे, होमोजेनिटी प्रॉपर्टी और एडिटिविटी प्रॉपर्टी, उन दोनों को कॉम्बिनेशन होता है। जब कोई भी सर्किट इन दोनों प्रॉपर्टी को एक साथ प्रदर्शित करेगा तो हम ऐसे सर्किट को कहेंगे कि वह लिनियरिटी की प्रॉपर्टी को शो कर रहा है, प्रदर्शित कर रहा है। लिनियरिटी प्रॉपर्टी इस सर्किट की वह प्रॉपर्टी होती है जो सर्किट के इनपुट और आउटपुट के बीच लीनियर रिलेशनशिप को बताता है। जैसे कि हम इस ग्राफ में देख सकते हैं, इनपुट और आउटपुट के बीच में जो ग्राफ खींचा गया है वो एक लाइन के फॉर्म में आ रहा है, स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में आ रहा है। तो जो कोई भी सर्किट लिनियरिटी की प्रॉपर्टी प्रदर्शित करेगा और उसमें हम इनपुट और आउटपुट के बीच ग्राफ खींचेंगे तो हमें इसी प्रकार से स्ट्रेट लाइन प्राप्त होगा। और जो कोई भी सर्किट होमोजेनिटी प्रॉपर्टी और एडिटिविटी प्रॉपर्टी को एक साथ प्रदर्शित करेगा तो ऐसे सर्किट को हम कहेंगे कि वह लिनियरिटी की प्रॉपर्टी को प्रदर्शित कर रहा है और उस सर्किट को कहेंगे लीनियर सर्किट। लीनियर सर्किट, जो सर्किट लिनियरिटी की प्रॉपर्टी को प्रदर्शित करता है उसे लीनियर सर्किट कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए हम ये सर्किट ले रहे हैं। इस सर्किट में जो ब्लू कलर का V दिख रहा है वो इस सर्किट का इनपुट है और जो रेड कलर का I है वो इस सर्किट का आउटपुट है। इस सर्किट के इनपुट और आउटपुट के बीच रिलेशनशिप हम इस टेबल के द्वारा देख सकते हैं। इसमें हम V के अलग अलग वैल्यूज़ लगाने पर हमें आउटपुट I का मान क्या क्या प्राप्त हो रहा है उसको इस टेबल से देख सकते हैं। इसमें हम देख रहे हैं कि जब हम V का मान 12 वोल्ट अप्लाई करते हैं तो हमें I का मान 1 एम्पियर प्राप्त होता है, और जब हम 12 से 3 गुना ज़्यादा 36 वोल्ट यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो हमें I का मान जो है 3 एम्पियर प्राप्त होता है। इस प्रकार से हमने इनपुट को 3 गुना किया तो आउटपुट भी क्या हो जा रहा है, 3 गुना हो जा रहा है। एक तरीके से कौन सा प्रॉपर्टी हो गया, ये होमोजेनिटी प्रॉपर्टी हो गया। तो इस प्रकार से यह कौन सी प्रॉपर्टी शो कर रहा है, होमोजेनिटी प्रॉपर्टी शो कर रहा है। इसी प्रकार जब हम 12 वोल्ट अप्लाई करते हैं तो 1 एम्पियर प्राप्त होता है। 16 वोल्ट अप्लाई करते हैं तो 4/3 एम्पियर प्राप्त होता है। और जब हम 12 और 16 इन दोनों को ऐड करके मतलब 28 वोल्ट अप्लाई करते हैं तो हमें 7/3 एम्पियर प्राप्त होता है। तो अगर हम देखें कि इस साइड को हम जोड़ रहे हैं, 12 और 16 को जोड़ के 28 अप्लाई कर रहे हैं, तो इस साइड जो आउटपुट आ रहा है उसमें 1 और 4/3 आ रहा था, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 7/3 आता है। तो इस प्रकार से ये भी क्या हो जा रहा है, ऐड हो जा रहा है, जिसको कहते हैं एडिटिविटी प्रॉपर्टी। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं क्या है, होमोजेनिटी प्रॉपर्टी और एडिटिविटी प्रॉपर्टी दोनों को प्रदर्शित कर रहा है। इस कारण से यह क्या होगा, एक लीनियर सर्किट होगा।
एग्जाम्पल के लिए हम ये प्रॉब्लम ले रहे हैं। यह क्या है, एक लीनियर सर्किट है और इसमें हम Vs को हम इनपुट ले रहे हैं और जो I0 है उसको आउटपुट के रूप में ले रहे हैं। जब हम Vs 12 वोल्ट अप्लाई करते हैं तो I0 की वैल्यू हमें मिलती है 12 डिवाइडेड बाई 76 एम्पियर। तो हमें क्या याद करना है, अगर Vs का मान 24 वोल्ट हो जाए तो I0 का मान क्या होगा। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, यह सर्किट है और लीनियर सर्किट है, तो यह होमोजेनिटी प्रॉपर्टी और एडिटिविटी प्रॉपर्टी दोनों को क्या करेगा, प्रदर्शित करेगा। तो हम यहाँ पर होमोजेनिटी प्रॉपर्टी लगाएंगे। हमें किसका मान कैलकुलेट करना है, जो I0 की वैल्यू है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। कब फाइंड करनी है, जब Vs का मान डबल हो गया है। पहले क्या था, जब 12 वोल्ट था तो I0 की वैल्यू दी हुई है, जब 12 वोल्ट को हमने डबल कर दिया, 24 वोल्ट कर दिया, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। तो लीनियर सर्किट है तो I0 का मान भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो क्या हो गया है, I0 की वैल्यू जस्ट डबल हो गई है, 24/76 एम्पियर। जो पहले कितना था, 12/76 था, वो अब क्या हो गया है, 24/76। तो हम देख रहे हैं कि Vs का मान डबल करने से I0 का मान भी क्या हो जा रहा है, डबल हो जा रहा है। यह क्यों हो रहा है, क्योंकि यह क्या है, एक लीनियर सर्किट है। तो आज के सेशन में हमने लीनियरिटी की प्रॉपर्टी के बारे में देखा और लीनियर सर्किट किसे कहा जाता है उसको देखा। लीनियर सर्किट वे सर्किट होते हैं जो लीनियरिटी की प्रॉपर्टी को प्रदर्शित करते हैं। लीनियरिटी की प्रॉपर्टी क्या होती है, लीनियरिटी की प्रॉपर्टी दो प्रॉपर्टी से मिलकर बनती है, होमोजेनिटी प्रॉपर्टी और एडिटिविटी प्रॉपर्टी। होमोजेनिटी प्रॉपर्टी में क्या होता है, इनपुट को हम किसी संख्या से गुना करते हैं तो उसका आउटपुट भी उसी संख्या से मल्टीप्लाई हो जाता है। इसी प्रकार एडिटिविटी प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर हम एक इनपुट देते हैं तो एक आउटपुट प्राप्त होता है, दूसरा इनपुट देते हैं दूसरा आउटपुट प्राप्त होता है। अब अगर इन दोनों इनपुट को हम जोड़ दें तो हमारा आउटपुट भी क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। इसी को क्या कहते हैं, एडिटिविटी प्रॉपर्टी कहते हैं। तो आज के सेशन में इतना ही, धन्यवाद।